क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सा दिखने वाला सत्तू आखिर एक पूरा त्योहार कैसे बन गया? क्यों हर साल लाखों लोग सतुआन मनाते हैं? क्या इसके पीछे सिर्फ परंपरा है या कोई छुपा हुआ वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य? और सबसे बड़ी बात, 2026 में सतुआन कब है? इस दिन क्या करना चाहिए और सही पूजा विधि क्या है? आज की इस कहानी में हम जानेंगे एक छोटे से गांव की वो सच्चाई जिसने लोगों की जिंदगी बदल दी, जहां एक बूढ़ी अम्मा ने सिखाया कि कैसे सत्तू सिर्फ खाना नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी रहस्यमयी और दिल को छू लेने वाली कहानी के लिए जो आपको परंपरा, विज्ञान और भक्ति तीनों का असली मतलब समझा देगी। ये है कहानी, आखिर सतुआन क्यों मनाया जाता है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, हरियाली से भरा, पर वहां के लोग हर साल गर्मी के आते ही बहुत परेशान हो जाते थे। तेज धूप, सूखी हवाएं और खाने की कमी, लोगों का जीवन कठिन हो जाता था। उसी गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। उनका नाम था धनवती। लोग उन्हें साधारण समझते थे, लेकिन उनके पास पुरखों का गहरा ज्ञान था। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया। खेत बंजर हो गए और लोगों के पास खाने को कुछ भी नहीं बचा। तब गांव वाले अम्मा के पास गए और बोले, अम्मा, अब क्या करें? भगवान भी हमारी सुन नहीं रहे। अम्मा मुस्कुराईं और बोलीं, तुम लोग प्रकृति के नियम भूल गए हो। जब सूर्य अपनी दिशा बदलता है और गर्मी की शुरुआत होती है, तब शरीर को ठंडा और सरल भोजन चाहिए। इसी समय एक विशेष दिन आता है, सतुआन। लोग हैरान हुए, सतुआन? ये क्या होता है? अम्मा ने समझाया, जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है, जिसे संक्रांति कहते हैं, तब सतुआन मनाया जाता है। यह दिन शरीर को ठंडा रखने, सरल जीवन अपनाने और प्रकृति के साथ तालमेल बैठाने का संदेश देता है। मित्रों, अब जानते हैं सतुआन 2026 में कब है। 2026 में सतुआन मेष संक्रांति 14 अप्रैल 2026 को मनाया जाएगा। यही दिन असल में नई फसल, नई शुरुआत और शरीर को संतुलित रखने का प्रतीक होता है। सतुआ का महत्व। अम्मा ने गांव वालों से कहा, तुम सब आज से गेहूं या चना भूनकर उसका आटा बनाओ, जिसे हम सत्तू कहते हैं। इसे ठंडे पानी में घोलकर खाओ। यही तुम्हें इस गर्मी से बचाएगा। गांव वालों ने ऐसा ही किया। धीरे धीरे लोगों की ताकत लौटने लगी, शरीर ठंडा रहने लगा और बीमारी भी कम हो गई। सबने महसूस किया कि अम्मा सही कह रही थी। अब दोस्तों, जानते हैं सतुआन की पूजा विधि क्या है और कैसे करें। अगले साल जब वही दिन आया, अम्मा ने पूरे गांव को एक साथ इकट्ठा किया और बोली, आज सिर्फ खाने का दिन नहीं है, ये भगवान को धन्यवाद देने का दिन है। पूजा करने की विधि, भाई, सुबह जल्दी उठकर स्नान करो, साफ कपड़े पहनकर सूर्य भगवान को जल अर्पित करो, एक थाली में रखो सत्तू, गुड़, पानी, आम या मौसमी फल, भगवान विष्णु और सूर्य देव का ध्यान करो, मन ही मन प्रार्थना करो, हे भगवान, हमें स्वस्थ और संतुलित जीवन दे। इसके बाद गरीबों को सत्तू और पानी दान करो। अम्मा बोली, इस दिन दान सबसे बड़ा पुण्य होता है, क्योंकि गर्मी में किसी को ठंडा भोजन देना सबसे बड़ा सेवा है। और क्या करें इस दिन? दोस्तों, अम्मा ने कुछ खास बातें भी बताईं। सादा और ठंडा भोजन करें, जैसे सत्तू, दही, फल, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, पेड़ पौधों को पानी दें, जरूरतमंदों की मदद करें, गुस्सा, लालच और बुरे विचारों से दूर रहें, क्या न करें, तला भुना और भारी खाना न खाएं, किसी का अपमान न करें, पानी की बर्बादी न करें। कहानी का मोड़, कुछ सालों बाद वही गांव सबसे खुशहाल बन गया। अब वहां सूखा नहीं पड़ता था, क्योंकि लोग प्रकृति का सम्मान करना सीख गए थे। गांव के बच्चे हर साल सतुआन का इंतजार करते थे। वो जानते थे कि यह सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है। एक दिन एक छोटा बच्चा अम्मा से पूछ बैठा, अम्मा, क्या भगवान सच में सत्तू खाने से खुश होते हैं? अम्मा हंसी और बोली, भगवान सत्तू से नहीं, तुम्हारे भाव से खुश होते हैं। जब तुम सादगी अपनाते हो, दूसरों की मदद करते हो, वही सच्ची पूजा है। सतुआन हमें सिखाता है कि जीवन में सादगी सबसे बड़ी ताकत है, प्रकृति के अनुसार चलना ही असली बुद्धिमानी है और दूसरों की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। तो भाई, अगली बार जब 14 अप्रैल 2026 आए, तो सिर्फ एक त्योहार मत समझना। उस दिन सत्तू खाकर, पानी दान करके और दिल से प्रार्थना करके देखना, तुम्हें एक अलग ही शांति महसूस होगी। क्योंकि सतुआन सिर्फ शरीर को ठंडा नहीं करता, ये मन और आत्मा को भी सुकून देता है।